से और माँ बस इतना पूछ लेती है ना कि खाना खा ली, हाँ? तो ऐसा लगता है जी भले ही भूख लग रहा हो लेकिन पेट भर जाता है, हाँ? माँ की वाणी सुनकर के। माँ का प्रेम ही सर्वोच्च है मेरे भाई बहन, हाँ? और हम अगर उस माँ की अगर कीमत नहीं कर पा रहे हैं, उस माँ की अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं रहते हुए, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है। जिस दिन वो चली जाएगी तब पता चलेगा उनका कमी, माँ की कमी क्या होती है। माँ पूर्ण रूप है, माँ शब्द ही पूर्ण है मेरे भाई बहन। इसलिए वो भगवान भी कहते हैं, जिनका हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, अरे पाषाण की मूर्ति का दर्शन करने क्यों आए हो? पाषाण की मूर्ति को तुम जो है लड्डू की भोग लगा रहे हो, मेवे की भोग लगा रहे हो, और घर में वो माँ बूढ़ी माँ भूखी है, माँ का तुम जो अपमान कर रहे हो, माँ बाप का घर में अपमान कर रहे हो और पाषाण की मूर्ति को भोग लगा रहे हो। भगवान कहते हैं मैं ऐसा भोग स्वीकार नहीं करता। अगर तुमको भोग कराना है तो अपने माँ बाप को प्रेम से तुम भोजन करा दे। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि एक माँ बाप 4 संतान को पाल लेती हैं, लेकिन 4 संतान मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल पाते मेरे भाई बहन। ये संतान के लिए दुर्भाग्य है। माँ को बाप को बांट देते हैं, कितना खा लेगा जी, हाँ? कितना ही भोजन कर लेंगे, वो क्या खा लेंगे, तुम्हारे पास रह जाएंगे। तो रख लो माँ को, सेवा कर लो, उनका सेवा ही आपको प्राप्त होगा। पुत्र ऋण से तुम पूर्ण हो जाओगे। जो माँ का दूध पिए हो ना, हाँ? उससे कभी पूर्ण नहीं हो सकते हम लोग मेरे भाई बहन। चाहे हम माँ के पीछे पूरे जीवन क्यों न लगा दे सेवा के लिए, उस समय हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी भोजन की। उस माँ का स्तनपान, माँ का दूध में आज जो बढ़े हैं। और देखना, जब तक के बालक माँ का स्तनपान करता है, माँ का दूध पान करता है, तब तक के उनके चेहरे की आभा अलग होती है। देख लेना। और जब वो बालक भोजन करना प्रारंभ कर देता है, अन्न खाना प्रारंभ करता है, तो चेहरे की आभा भी परिवर्तन होने लग जाती है। माँ का दूध सर्वोच्च है और उस दूध का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते मेरे भाई बहन। इसलिए जब तक माँ बाप हैं, माँ है, सेवा कर लो, सेवा कर लो। क्योंकि जब हम बात ऐसे ही बढ़ गए क्या जी, कल पत्नी आई, हम पत्नी के पीछे अपना जीवन लगाने लग गए, माँ को भूल गए। पत्नी तो कल आई ना, लेकिन माँ हमको जन्म दी है, आज छोटे से हमको बड़े की हैं। ऐसा नहीं करो कि पत्नी से प्रेम मत करो, पत्नी से भी प्रेम करना कर्तव्य बनता है पति का, लेकिन माँ को भी ध्यान दो ना। वो माँ तो हमको आज इस लायक बनाई है, इसलिए कभी माँ को मत भूलना। आज भगवान जो है दौड़ रहे हैं माँ यशोदा की गोद में बैठने के लिए। जैसे माँ यशोदा के पास जाते हैं, माँ यशोदा के पास गए, माँ को देख करके आज भगवान रो रहे हैं। माँ यशोदा आज कन्हैया को देख करके रो रहे हैं, हृदय से लगा लिए कन्हैया को। माँ नेत्र से पनारे बहने लगे, कहने लगे लाला बेटा कन्हैया। बोले हाँ माँ। आज भगवान भी सब कुछ भूल गए मेरे भाई बहन, माँ की आंचल से प्राप्त किए थे। लेकर के जो है, जैसे ही लेकर के माँ यशोदा जैसे ही लेकर के आए कन्हैया को, जैसे ही माँ यशोदा जब लेकर के आए कन्हैया को, आकर के तंबू में जो है बैठते हैं माँ यशोदा, कन्हैया खड़े हैं आज माँ के सामने। हाँ? माँ के सामने आज यशोदा मैया के सामने जो है कन्हैया खड़े हैं, नेत्र से पनारे बहने हैं। माँ यशोदा भी रो रही है। माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगे कन्हैया बेटा आ जा मेरे गोद में बैठ जा मेरे लाल। कन्हैया शांत खड़े। माँ यशोदा कहने लगी मैं समझ गया कन्हैया, मैं समझ गई कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए मेरे गोद में नहीं बैठ रहा है। पहले तो दौड़ करके आ जाता था रे, और आकर के मेरे गोद में बैठ जाता था, मेरे आंचल में छिप जाता था। आज तुम्हें क्या हो गया? बोले माँ ऐसी बात नहीं है माँ। बोले मेरे शरीर से बदबू आ रही है ना बेटा, तू यही सोच रहा है ना? बोले नहीं माँ, अगर मैं देवताओं जैसा भी लंबी उम्र पा जाऊंगा तो तेरे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता।
कन्हैया गए माँ यशोदा की गोद में बैठ गए। मेरे भाई बहन, आज कन्हैया कह रहे हैं माँ, आज जब आपके आंचल मिला, आपका गोद मिला माँ, तो इसके सामने तो द्वारका का सिंहासन भी तुच्छ लग रहा है माँ। आज आपका जो गोद प्राप्त मैं क्या दिया। माँ यशोदा रो रही हैं, कन्हैया को एक एक हाल अपना बता रही है। सब 100 वर्ष कैसे बिताई कन्हैया की याद में, बता बता करके माँ यशोदा जो है रुदन कर रहे हैं, इधर कन्हैया भी रो रहे हैं। अद्भुत ये माँ और पुत्र का मिलन मेरे भाई बहन, अद्भुत प्रेम की साक्षात मूर्ति माँ यशोदा। जैसे ही थोड़े देर के बाद में रुक्मिणी आ जाती हैं, सत्यभामा आ जाती हैं, सभी पटरानियां आ जाते हैं। जैसे ही रुक्मिणी कहे, जब देखते हैं उस प्रेम की साक्षात मूर्ति माँ यशोदा को, चरणों में गिर पड़े रुक्मिणी सत्यभामा। जब उस माँ यशोदा के प्रेम को देखे, जैसे ही रुक्मिणी चरणों में गिर गए, माँ यशोदा पूछने लगी कन्हैया को, कन्हैया तुम, क्योंकि माँ यशोदा को पता चल गया था कि कन्हैया का विवाह हो चुका है। कन्हैया से पूछने लगी माँ यशोदा कि कन्हैया तुम्हारे यहाँ के हैं बेटा? कन्हैया सर को नीचा कर दिए। जैसे कन्हैया सिर को नीचा किए, माँ यशोदा समझ गई कि कन्हैया का विवाह हो चुका है। सब आकर के बताने लगे कन्हैया की माँ ये रुक्मिणी है, सत्यभामा है, कालिंदी है, सब आकर के आज प्रणाम करने लगी माँ यशोदा को। माँ यशोदा विचार करने लगी, मैं पहले बार अपनी बहू का जो है मुख दर्शन कर रही हूँ, मैं क्या दूं रुक्मिणी को। मन में विचार करने लगी, मैं तो यहाँ तीर्थ यात्रा करने आई हूँ, कुछ ले करके नहीं आई, मैं क्या दूं। फिर माँ यशोदा जो है रुक्मिणी को पास में बुलाए, बोले बेटी इधर आओ। कन्हैया के हाथ को पकड़े हैं माँ यशोदा और रुक्मिणी के हाथ में दे दिए। बोले बेटी आज से मैं कन्हैया को तुमको सौंपती हूँ, जो देखभाल जो कन्हैया का मैं करती थी वही आज से तुमको करना है। आज से मैं कन्हैया को तेरे को सौंप दी बेटी। रुक्मिणी के हाथ में दे दिए। आज कृष्ण रुक्मिणी दोनों चरणों को पकड़ लिए हैं माँ यशोदा के और रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। कुछ समय व्यतीत किए, वार्तालाप किए, कन्हैया पूछने लगे माँ राधा रानी आई है यहाँ? बोले हाँ बेटा आए तो हैं, लेकिन क्या करोगे उनसे मिल करके? बोले कैसे माँ? बोले बेटा जब से तू गया है ना ब्रज को छोड़ करके, राधा रानी को छोड़ करके,